दोस्तों, गोपाल राजू का आप सबको नमन। एक बिल्कुल ही अलग विषय लेके चलते हैं आज। भूत विज्ञान बड़ा अटपटा सा शब्द है ये, सभ्य समाज में मान्य नहीं है। अगर मेडिकल साइंस में जाएंगे तो एक शब्द मानस रोग साइकेट्री कह के पल्ला झाड़ लेते हैं डॉक्टर्स। मगर जो भुक्तभोगी हैं, जो देखते हैं कि लाख कोशिशों के बाद भी किसी रोग का निदान नहीं हो रहा, लाख कोशिशों के बाद कहीं प्रॉस्पेरिटी नहीं आ रही, लाख कोशिशों के बाद घर का, भवन का, कारोबार का निरंतर ह्रास हो रहा है, तब मन कहीं ना कहीं सोचने पे विवश हो जाता है कि कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अनयूजुअल हैं, दृष्ट नहीं है, विजुलाइज नहीं है, और उनको नापने का, उनको पकड़ने का, उनके इफेक्ट को देखने का, उनको डायग्नोज करने का कोई मेजरिंग टूल नहीं है। अगर शास्त्रों में जाते हैं, शास्त्रों में जो 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 शास्त्रोक्त शास्त्र हैं, चरक संहिता, अष्टांग संग्रह, श्रुत संहिता, हारित संहिता, इनमें विवरण मिलते हैं अलग अलग कि कितने प्रकार के प्रेत होते हैं, कितने प्रकार के भूत होते हैं। अक्सर शब्द लोगों के कान में पड़ते होंगे, देव, असुर, गंधर्व, भूत, पिशाच, राक्षस, शाकनी, डाकनी, बालग्रह, शकुनी, पूतना, अंधपूतना, मुखपूतना, नाग, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, पिशाच ग्रह, बाल ग्रह, 50 नाम हैं जो अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने प्रोविंस, अपने अपने स्थान पे वेरी करते हैं, प्लेस टू प्लेस। जो भी कुछ है, बहरहाल है कुछ न कुछ अवश्य, ये तो निश्चित है, क्योंकि एडवांस मेडिकल साइंस और विश्व स्तर पर इसको माना गया है। अब कितने लोग मानते हैं और नहीं मानते हैं तो हठ धर्मता है ये। इनके उपाय अपने अपने बुद्धि और विवेक से लोग करते हैं। बहुत सारे उपाय हैं, एक दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में उपाय हैं। पिंडदान है, सपिंडदान है, इनके लिए स्थान शास्त्रों में सुनिश्चित किए गए हैं। गया जी में है, पेहोवा में है, सौरों में है उत्तर प्रदेश के, हरिद्वार में है उत्तराखंड में, कनखल में प्रेत स्थली, जहाँ नियमित रूप से पितरों के निमित्त पूजा पाठ करने से शांत होते हैं, उनका प्रकोप शांत होता है, उनका आवेश शांत होता है। अगर तंत्र में जाते हैं तो मायूरी और महामायूरी विद्या एक ऐसी विद्या है कि जिसके श्रवण मात्र से ही ग्रह बाधा, जो प्रेत, जो अनयूजुअल चीजें हैं, इनसे निश्चित रूप से शांति मिलती है। कुछ ऐसी दान की सामग्रियां हैं जिसमें विशेष रूप से सुगंधित सामग्री, चावल का आटा, जल का घड़ा, पुष्पों की माला, श्वेत वस्त्र आदि, अगर इनको दान किया जाता है तो प्रेत बाधा शांत होती है। ऐसे बहुत सारे केसेस में देखा गया है। और सबसे अच्छा तरीका कि जो पितरजनों की मनपसंद सामग्री है, मनपसंद जो भी सामग्री है, उनका अगर दान करते हैं तो पितरजन शांत होते हैं। ये जो प्रकोप है, जो आवेश है, शांत होता है। कुछ छोटे छोटे से सरल उपाय मैंने अपने जीवन में। गोपाल राजू को जो नियमित पढ़ते हैं वो कहीं मिल जाएगा आपको ज़रूर, कहीं ना कहीं। अब विगत 30, 35, 40 वर्षों से मैं ये लोगों को बताता हूँ, लिखता हूँ, इनसे बड़ा लाभ हुआ है। देखिए, घर में सबसे पहले
सात्विक वातावरण बने। गूगल की धूप, हनुमान जी से रिलेटेड जो भी पूजा पाठ है, जो भी कुछ कर रहे हैं, उनमें मंत्र है, उसमें बीज है, उसमें बाहुक है, उसमें अष्टक है, उसमें बजरंग बाण है, उसमें हनुमान चालीसा है, हनुमान बाहुक है। जो भी पूजा कर रहे हैं हनुमान जी से रिलेटेड, गूगल की धुनी अगर नियमित रूप से भवन में दी जाती है, जो इफेक्टेड प्लेसेस हैं दी जाती है, तो बाधाओं से शांति मिलती है। बड़ा सरल सा उपाय। पितृपक्ष में एक बहुत ही सरल सा उपाय, जिसकी तिथि पता है अपने पितरजनों की और लगता है कि इनके कारण हमें कष्ट हो रहा है, शमशान घाट में जाएं उनकी तिथि में, और अगर तिथि पता नहीं है तो अमावस्या के दिन। शमशान घाट में पेड़ होते हैं अक्सर प्रायः, और वो पेड़ अगर पीपल के हों, बड़ के हों, अगर ना हो तो कोई भी सघन वृक्ष, वहाँ पे घड़ा एक लीजिए, छोटा हो बड़ा हो, दैट इज इमैटेरियल, उसमें सुई से छोटा सा एक छेद कीजिए, उसमें पानी भरिए और ये घड़ा किसी सघन वृक्ष में टांग दीजिए शमशान घाट में, तिथि के दिन अथवा अमावस्या के दिन। और इसमें अगर छेद बड़ा है, नीचे इसके जो किया है आपने, उसमें दूब लगा दीजिए ताकि बूंद बूंद पानी धरती पे टपकता रहे। कहते हैं कि जो मृत आत्माएं होती हैं पानी की प्यासी होती हैं, इसलिए पानी से तर्पण किया जाता है। तो ये तर्पण का बेस्ट प्रयोग है, बेस्ट उपाय है। बूंद बूंद पानी गिरता रहेगा। ऐसी व्यवस्था कर लें कि 15 दिन अगर जो वहाँ सेवक हैं वो उसमें भरते रहें पानी। ये आप संभव हो तो भर दें, नहीं तो कम से कम एक दिन तो कर ही सकते हैं। एक बहुत ही इफेक्टिव टोटका, बहुत ही इफेक्टिव उपाय। चिरचिटा एक आम छोटा सा झाड़ होती है, एक पौधा होता है, 3 फीट 2 फीट हाइट होती है इसकी। खेतों में सहजता से मिल जाता है ये। इस पौधे को जड़ से उखाड़िए, सावधानी से पूरी जड़ उखाड़नी चाहिए, खंडित ना हो। और स्टेम जो इसका तना है 4 इंच जड़ के ऊपर काट लीजिए। और जो इफेक्टेड प्लेस है, भवन है, दुकान है, शॉप है, फैक्ट्री है, क्लिनिक है, नर्सिंग होम है, होटल है, जो भी कुछ है, वहाँ पे धरती में कहीं ऐसी व्यवस्था कर लीजिए कि कच्ची ज़मीन हो, जहाँ पे मिट्टी हो। इस पौधे को उल्टा करके टांग दीजिए। उल्टा मीन्स कि जड़ इसके ऊपर हो जाए, तना इसका नीचे चला जाए, और इसको मिट्टी से पाट दीजिए। फिर उसके ऊपर चाहे सीमेंट हो, उसके ऊपर चाहे टाइल लगे, उसके ऊपर चाहे मार्बल लगे, जो भी कुछ हो, ये करने से ग्रह बाधा शांत होती देखी गई है। बहुत ही सरल सा उपाय। और फिर मैंने वही कहा कि घर में अपना सात्विक वातावरण बनता है, घर में नियमित पूजा पाठ होता है, घर में जप तप अनुष्ठान हवन शांति पाठ, वहाँ प्रेत बाधाएं स्वयं ही खत्म हो जाती हैं। वहाँ किसी भी चीज़ की हानि नहीं होती। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको करके देखिए। और सबसे ऊपर मानसिकता व्यक्ति की कैसी है, स्ट्रांग मानसिकता। कमज़ोर कहते हैं ना कि भूत उसी को पकड़ता है जो मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर होता है। तो अपने आप को सबसे ऊपर का जो उपाय है कि मानसिक रूप से अपने आप को स्ट्रांग कीजिए, क्योंकि मानसिक रूप से अगर व्यक्ति बलवान है तो ये सब चीज़ें इफ़ेक्टिव नहीं होंगी। इनको करके देखिए, इनको अपनाइए, मगर ये ज़रूर है कि मानिए तो अच्छे से मानिए, और ना मानिए तो दुविधा में मत पड़िए, शंका में मत पड़िए, संशय में मत पड़िए, क्योंकि अगर दुविधा में पड़ेंगे तो भूत प्रेत जरूर पकड़ लेंगे आपको। थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग।